भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए नजर आते हैं कि भारत 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। यूं मोदी के समर्थक भी कभी कभी कहते हुए नजर आते हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन अब ये डंका पूरी तरीके से फट चुका है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस है। हैरानी तब होती है जब 550 बिलियन अमेरिकी यूएस डॉलर के साथ दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची में इजराइल 10वें स्थान पर है। भारत की आबादी 142 करोड़ से भी अधिक है और दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। वहीं भारत के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी काम करने वाले लोगों की संख्या भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची से बाहर है। क्या वजह है, क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत को दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? जो लोग कहते थे कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, मोदी के समर्थकों के लिए शायद ये एक बहुत बड़ी झटका है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम भारतवासियों के लिए भी झटका है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि एक ताकतवर देश बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। आज अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देश बना? आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। हालिया फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 13.34 यूएस ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके साथ साथ अमेरिका को सुपर पावर बनाता है अमेरिका का सुपर मिलिट्री। अमेरिका का मिलिट्री अगर आप देखते हैं तो दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री में से एक माना जाता है। वहीं अमेरिका का जो लीडरशिप है या फिर पॉलिटिकल पावर, आप इस वक्त अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। यूं कहें जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हाहाकार मचा हुआ है। फिर वो टैरिफ वार हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए हो, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अपना जाल बिछाया हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिका का डॉलर इस वक्त अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में 90% ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को सुपर पावर बनाता है और आज यही कारण है कि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहले स्थान पर है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर चीन है। चीन की अर्थव्यवस्था 19.53 यूएस ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके साथ साथ चाइना को सुपर पावर बनाता है चाइना का मिलिट्री। चाइना का मिलिट्री भी अगर देखेंगे तो दुनिया के स्ट्रांग मिलिट्री में से एक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना का लीडरशिप को अगर आप देखते हैं तो शायद आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। चाहे पाकिस्तान की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें या फिर मालदीव की बात करें, हर छोटे छोटे देश को अगर देखेंगे तो चाइना लोन बांटता है और उससे इंटरेस्ट के जरिए पैसे कमाता है। इसके साथ साथ चाइना का जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके चाइना अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में व्यापार करता है। इससे कहीं अगर देखेंगे तो चाइना के साथ साथ जो चाइना का जो स्ट्रॉन्ग करेंसी हो या फिर लीडरशिप हो, हर चीज़ के मामले में अगर देखेंगे तो चाइना को सुपर पावर बनाता है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रूस है। रूस की अर्थव्यवस्था 2.2 अमेरिकी यूएस ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ये आंकड़ा चीन और अमेरिका से काफ़ी कम नजर आता है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था से भी काफ़ी कम रूस की अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के तीसरी ताकतवर देशों की सूची में रूस स्थापित है। रूस की एक सबसे बड़ी प्रमुख कारण है रूस की मिलिट्री पावर या फिर यूं कहें व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से रूस को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर देश बनाता है। लेकिन क्या पैरामीटर है, क्या मैथोलॉजी है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश होगा? कुछ पैरामीटर्स है जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, लीडरशिप। किस देश की लीडरशिप कितनी मजबूत है इस बात पर भी निर्भर करती है। दूसरा, पॉलिटिकल पावर। इसके साथ साथ मिलिट्री पावर, यानी किसी देश का मिलिट्री पावर कितना मजबूत है। इसके साथ साथ इंटरनल अलायंसेस और सबसे बड़ा कारण है, सबसे प्रमुख कारण है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। ये कुछ 5 प्रमुख कारण हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा देश सबसे ताकतवर देश होगा। अब बात करते हैं अपने देश की कि भारत इस सूची में कितने स्थान पर है। अगर बात करें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में तो भारत 12वें स्थान पर है। लेकिन भारत इतना पीछे क्यों है? भारत की अगर आप देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत हमारी लीडरशिप में काफ़ी तरक्की कर रहा है। जब से सरकार बनी है तब से भारत का जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर भी काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ साथ इंटर अलायंसेस यानी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ हमारा जो संबंध है वो भी काफ़ी बेहतर है। फिर भी भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में इतना पीछे क्यों है? तो कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ रखता हूं। भारत का अगर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस देखते हैं तो भारत का जो रुपया है वो प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। बात करेंगे पिछले 10 सालों में भारतीय रुपया
जो प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते थे कि रुपया काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और इससे कहीं न कहीं हमारे देश की अगर देखेंगे तो जो आर्थिक है या फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस अगर देखेंगे तो काफ़ी कमी पड़ रहा है। वही आज प्रधानमंत्री मोदी इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसके साथ-साथ भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है, भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी तेज़ी से तो भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। बट इतनी तेज़ी से यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव नहीं हो रही है। अगर आप बात करें दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश जो टॉप 10 में आते हैं, उन देशों से अगर आप भारत की पर कैपिटा अगर कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी पीछे नज़र आता है भारत। आज भी भारत का पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के पार है। जबकि आप दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची अगर देखते हैं तो भारत की पर कैपिटा इनकम से 2x 3x काफ़ी अधिक है उन देशों की पर कैपिटा इनकम। तो ये कुछ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अगर बात करेंगे लीडरशिप की तो भारत की लीडरशिप देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि भारत की लीडरशिप है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देख लेते हैं, हाल ही में न्यूज़ देख लीजिए, अमेरिका में अगर देखेंगे तो जो भारतीय प्रवासी थे उनको विमान से भारत भेज दिया गया। क्या ये लीडरशिप है भारत की? अमेरिका अगर आप देखेंगे तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने को तैयार है। अमेरिका हर बार कहता है कि जो भारत के ऊपर हम टैरिफ बढ़ाएंगे, भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। क्या यही अच्छी लीडरशिप है? तो कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत अगर देखेंगे तो सूची में काफ़ी पीछे नज़र आता है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप आज भी अगर देखेंगे तो सरकार से 1000 रुपये 2000 रुपये पाकर खुश है, क्योंकि भारत के लोगों को इतना शोषण किया गया है कि उन्हें आज भी लगता है कि सरकार से 1000 रुपये पाकर 2000 रुपये पाकर वे बहुत खुश है। उनको आज भी लगता है कि 1000 रुपये 2000 रुपये एक बहुत बड़ी राशि है। और इसकी प्रमुख वजह है भारत के नेता इतने ज़्यादा धर्म पे आपको उलझा करके रखे हैं, कभी मंदिर मस्जिद के ऊपर उलझा करके रखे हैं, या फिर यूँ कहें यहाँ के नेता सिर्फ एक दूसरे को बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। हमारा देश कैसे बेहतर बनेगा, अगर आप देख लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का रिपोर्ट ही देख लीजिए। भारत का जो पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग है वो लगातार गिरता जा रहा है। भारत दुनिया के ताकतवर देशों की टॉप 10 सूची से बाहर है। तो कुछ प्रमुख कारण है। आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।